नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सेन जी महाराज, जय नारायणी माता। हमारे साथ आज है मनोज सेन जी। और सर, आपका नाम? मेरा नाम नायक सूबेदार शैताना राम है। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ। हमारे साथ है। और छत्तीसगढ़ में आज माँ नारायणी धाम वेलफेयर सोसाइटी का एक बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम हुआ। पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ में। तो इसके बारे में जानते हैं, क्या कुछ कहना है, कैसे हैं सर? जी, अच्छे हैं। और माँ नारायणी धाम वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताइए। जी, माँ नारायण वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये ट्रस्ट समाज सेवा में कुछ बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिसमें प्रथम जो हमारा उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में करा कैसे लगा पहले? जी, छत्तीसगढ़ पहली में बार? जो प्रतिसाद मिला है, हम पहली बार यहाँ आए हैं और पहली बार ही यहाँ पे प्रोग्राम किया है। हालाँकि कई वर्षों से कुछ वर्षों से यहाँ पे हमारी संस्था संचालित है, किंतु यहाँ पे आने का सौभाग्य जो है वो हमें आज पहली बार प्राप्त हुआ। और यहाँ का जो प्रतिसाद हमें मिला लोगों का, यहाँ का जो मान-सम्मान और प्यार मिला, उन्हें हम कभी भूल नहीं पाएँगे। बहुत जल्दी में कराया, इसलिए ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत कम क्राउड आया था, भीड़ आया था? देखिए, जल्दी और क्राउड की अगर बात करें, तो थोड़ा बहुत ये था कि कुछ जल्दी-जल्दी में ये हुआ है, लेकिन वो जल्दी में होने के बावजूद भी यहाँ की जो टीम है और सर्व सेन समाज का जो हमें सपोर्ट मिला है, उसने इस आयोजन को सफल आयोजन बनाया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भीड़ कम है या कुछ और है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत की है, उसका इन्होंने फल मिला है, इन्हें प्रतिसाद मिला है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, आगे तक भी छत्तीसगढ़ में एक संदेश देके जाएगा। माँ नारायणी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? माँ नारायणी वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारा है वो नेशनल लेवल का है, मगर हमारे इसमें संगठन के अंदर कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया होती है सरकारी कागजों के अंदर, वो प्रक्रिया के तौर पर हमने क्या अध्यक्ष वो बना रखे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ, 26 साल में देश की सेवा करके आया, अभी समाज सेवा में लगे हुए। हमारी निस्वार्थ सेवा है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे को कहीं से पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। हम हमारी तरफ से ही कार्यक्रम करके, जो ऐसे जिस परिवार में कोई गरीब है, जैसे पहले हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया था, तो उनको मोटिवेट करना, शिक्षा के जो देर और संगठित रहने का, यही हमारा आह्वान करते हैं। हम जगह जाते हैं। हमारा 2 संगठन अपना पहले कराया हमने माँ नारायणी धाम में, और एक बल्लभगढ़ में हुआ, ठीक है, और अभी ये इसका यहाँ फर्स्ट है हमारा। तो ये चलते रहते हैं हमारे कार्यक्रम, हम करते रहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, लेखन पाठन सामग्री वितरित करते हैं हम। विधायक जी से क्या सहयोग मिला और क्या आशीर्वाद मिला इस वेलफेयर सोसाइटी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में करवाया? कैसे लगा विधायक जी? नहीं, विधायक जी बिल्कुल जो बातें बताई है वो बिल्कुल सही बताई है। वो बिल्कुल उस बातों को ही लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है, कि एक हमारे इकलौते विधायक है आज के समय में, बिल्कुल इकलौते विधायक है, और वो बात बोल के गए हैं, बिल्कुल सही बोल के गए हैं। तो सब जो संगठन है हमारा वही कहना है कि भाई आप एक मकसद लेके चलो, काम करना है तो एक रखो, अपना मोटिवेशन एक रखो कि भाई हमने ये करना, समाज उत्थान करना है, बच्चों को शिक्षित करना है, मोटिवेशन करना है, जो भी है वो बता के गए हैं। तो ये अभी क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारा समाज बहुत ही गौरवशाली है, ऐसा नहीं है। मैंने भारत यात्रा के दौरान गया राजस्थान में, आपके सभी जिलों में घूमा और राजस्थान में देखा कि बहुत भामाशाह लोग वहाँ पे रहते हैं, है ना, समाज के लोग। मैंने जोधपुर भी गया, अचलरन गिरी महाराज से भी आशीर्वाद प्राप्त किया, 2 दिन आश्रम में रुका, उनका सेवा सत्कार किया। तो बड़े बड़े भामाशाह लोग रहते हैं राजस्थान में, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, राजस्थान में अच्छा है। अभी एक भामाशाह तो आप हैं। नहीं, हम देखो ऐसी बात है, भामाशाह नहीं, हम तो सेवक हैं, ठीक है। ऐसे हैं कि है भामाशाह, ऐसी बात नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है वो बहुत ही प्राचीन, जो हमारा इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है। हमारी 9 पीढ़ी हमारे इस भारत के ऊपर राज किया है, नंदवंश, ठीक है। और आजाद भारत के अंदर हमारे जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद में हमारे IPS IAS, ठीक है, विधायक भी ये है, और भी हमारे के शिल्पी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बड़े लोगों को तो टाइम नहीं है, मिडिल को फुर्सत नहीं है, और गरीब बेचारा क्या करे, वो बोला कि भाई मजदूरी करनी है मेरे को, तो ठीक है। तो ये करके अभी संगठित विधायक के हिसाब से, विधायक जी के हिसाब से बहुत संगठित कम हुए, इसलिए वो बोल के गए कि ये भीड़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा एक नेशनल लेवल का संगठन है हमारा, तो ये भीड़ उनके लिए बहुत कम थी, इसलिए वो बोल के भी गए हैं, ठीक है। मैंने यात्रा के दौरान माँ का जन्म स्थल भी घूम के आया, माँ के सती स्थल भी देख के आया। वहाँ पे पुजारी जो लोग हैं, मीना जाति के लोग पूजा करते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, उनके बारे में कुछ कहना है? उसके बारे में कुछ कहना है? नहीं, मीणा जाति के कर रहे हैं तो उनके पीछे भी इतिहास हमारे विमल जी ने अभी बताया था, ठीक है। तो वो बहुत पुरानी कहानी, 1079 साल हो गए उनके। तो उनके क्या है कि जिसमें उनकी माता जी की हेल्प किया, जब उनके पति जी को सर्प पे काट लिया और वो देवलोक को हो गए, तो उनके पीछे सती होने के
लिए जब वो लकड़ियां बिन रही थी तो उनकी हेल्प उन मीणों ने किया। और आज भी सर बच्चे के रूप में दिखता है, मैंने देख के आया। हाँ, वो हम भी गए, हमने 2 अधिवेशन हमने किए हैं, हमारे उधर 2 अधिवेशन किए हमने। और जो आज ये गंगा धारा बह रही है तो वो एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और ये भारत की पहली सती है, ठीक है। तो माता जी का बहुत अच्छा है और धाम भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। लेकिन जिस टाइप से विकसित होना चाहिए, समाज एकजुट नहीं है, इसकी वजह से ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छे धर्मशाला होना चाहिए ठहरने के लिए, सुविधाएं नहीं दिखा मुझे, और मंदिर भी एक अच्छे विकसित होना चाहिए। उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, नारायणी धाम अभी काफी अच्छा डेवलप हुआ है और अभी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। सबसे पहले तो हमारे ये सैन समाज से आती है ये नारायणी माता। अभी छत्तीसगढ़ में भी अभी थोड़े ये संगठन बने हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट किया, विमल जी जैसे हमारे मार्गदर्शक है, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया है, तब जाकर के यहाँ पता चला कि नारायणी माता भी हमारे समाज की एक पहली सती है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे हमारा हो रहा है इसका और होगा। और आगामी हमारे अभी अगले महीने 14 तारीख को चैन जी महाराज की जयंती आ रही है, ठीक है। तो उसको भी काफी अच्छी धूमधाम से मनाने का वो है हमारा, बांधवगढ़ जाएंगे उधर, ठीक है। तो क्या छत्तीसगढ़ के नाम से एक धर्मशाला मां नारायणी धाम में बनेगा विधायक निधि से? देखिए, इसकी मांग तो हम करेंगे विधायक महोदय से। अभी एक मांग पत्र भी दिया गया है, इसमें भी सामुदायिक भवन का जिक्र हमने किया है कि दुर्ग शहर में एक सामुदायिक भवन बनाया जाए। दुर्ग शहर में या नारायणी धाम में? देखिए, पहली बात तो हमने यहाँ पे किया है, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि ये हमारा मोटो रहा है कि हम जिस राज्य में जाकर अधिवेशन करते हैं, प्रतिवर्ष हम अलग राज्य में करते हैं, तो वहाँ राज्य उस राज्य के जो अपने समाज बंधु हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी हम सरकार से वहाँ की से मांग करते हैं। ये हमारा फर्ज भी है और हमारा कर्तव्य भी है। अब रही बात नारायण धाम की, तो उसके लिए मैं हमारे जो नारायण धाम के अध्यक्ष महोदय हैं विनोद जी करेल, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और उनसे मैं विनती भी करूंगा कि वे अपने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ यहाँ आएँ, विधायक साहब से मिलें और विधायक निधि से हो या छत्तीसगढ़ शासन की मदद से हो, नारायण धाम पे अगर छत्तीसगढ़ का एक भवन बन जाता है तो मेरे हिसाब से नारायण धाम के विकास में भी एक वो मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी बात कि यहाँ से जो यात्री जाते हैं उन्हें भी लिए क्या सुविधा है? यहाँ से यात्री जाते हैं उनके लिए क्या सुविधा है, क्या रुकने खाने का पीने का सुविधा है? देखिए, अगर सुविधा की बात करें तो वहाँ पे महासभा समिति और ट्रस्ट दोनों संचालित है, दोनों की वहाँ पे धर्मशालाएं हैं। आप किसी भी वक्त आप जाइए, आपको वहाँ पे धर्मशाला का द्वार खुला हुआ मिलेगा। ये नहीं कि आप दिन में गए तो दिन में ही मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा। अगर आप रात को 12 बजे भी पहुँचते हैं या 2 बजे भी पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पे रहने की पूरी सुविधा दी जाएगी। खाने पीने की बात है तो वहाँ पे होटल वगैरह जो हैं वो पूरी सुविधाएं आपको, नाश्ता पानी वगैरह जो है, प्रसाद वगैरह की पूरी सुविधाएं वहाँ पे आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जंगल में ही है। कुंड के बारे में बताइए, क्या प्रसिद्धि है और नहाने से क्या फायदे मिलते हैं? देखिए, अगर कुंड की बात करें और नहाने की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ पे सिर्फ नहाने नहीं जाते, क्योंकि जितना महत्व गंगा जल का है उतना ही महत्व वहाँ की जलधारा का है। अगर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आप देखते हैं तो माता नारायण के चरणों से स्वतः ही एक जलधारा निकल रही है और कुछ किलोमीटर जाके वो अपने आप लुप्त हो जाती है। 1000 वर्षों से, जैसा विमल जी ने बताया कि 1000 वर्षों से वो जलधारा निरंतर चालू है और मैं बचपन से उसको देखता आ रहा हूँ। हर साल हम वहाँ पे पैदल यात्रा भी जाते हैं। इसके अलावा साल में जब 2-3 बार हमारा वहाँ पे जाने होता है और हम बचपन से वहाँ पे जाते आ रहे हैं। मैं देखता आ रहा हूँ कि कभी भी वो जलधारा कम नहीं हुई, कि उसका प्रवाह कभी कम हुआ हो। ये नारायण माता का चमत्कार है। मैंने भी देखा यात्रा के दौरान। और जितना शुद्ध गंगा जल है उतना ही शुद्ध वहाँ का जल है। तो अगर आप नहाने की बात करें तो आप नहाना मत कहिए, उसको स्नान कहिए, उसको स्नान कहिए। उससे आप के तन तो पवित्र होगा ही होगा। उसमें स्नान करने के बाद में आपके मन में जो स्फूर्ति, ताजगी और जो भावना जो है मां नारायण के, वो आएगी, वो आपके महसूस करने लायक है। वो ऐसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जरूर ये थे मनोज सेन जी, मां नारायणी धाम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, और हमारे साथ में सर जो अच्छे कार्य जानकारी दिए। जरूर छत्तीसगढ़ वासियों को एक बार मां नारायणी धाम में जाकर देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, मां का आशीर्वाद लेना चाहिए। साल में एक बार वहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है, लाखों लोग समाज के लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ वासियों से यही गुजारिश करना चाहूँगा, एक बार जरूर जाइए और मां का आशीर्वाद लेकर आइए। थैंक यू।